न्यू फाइल बनाते हैं, फॉर्म डॉट एच टी एम एल, फॉर्म डॉट सी एस एस, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या करेंगे हम, एक्सक्लेमेशन मार्क, हमारा डॉक टाइप आ जाएगा पूरा। अभी सी एस एस लिंक कर लेते हैं, तो लिंक सी एस एस स्टाइल शीट डॉट डॉट स्लैश सी एस एस देन फॉर्म डॉट सी एस एस, ठीक है। सर सीएसएस में लिंक करते सीएसएस में जब भी मार्जिन का देना सीएसएस दे देना तो एचटीएमएल में करना है तो उसको स्टाइल के अंदर लिखना पड़ेगा, स्टाइल टैग के अंदर, स्टाइल के अंदर, और स्टाइल टैग भी कहाँ लगेगा, हेड और बॉडी के बीच में, और ये बीच में, मतलब यहाँ पर। तो जो कोड इन सेम करने बाद में सेम कॉपी पेस्ट वैसे करना है। हाँ सेम सेम, कुछ चेंजेस, मतलब पूरी सी एस एस हम स्टाइल टैग के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बॉडी है, बॉडी के अंदर हम लिखते हैं एक सेंटर टैग के अंदर, सेंटर टैग पता है ना क्या करता है, सेंटर कर देता है, हॉरिजॉन्टली सेंटर कर देता है बॉडी में। इसके अंदर हम एक H1 लिख रहे हैं और यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं HTML फॉर्म, ठीक है। सेम हेडिंग हम यहाँ पर भी डाल देते हैं टाइटल में हमारे, है ना। इसको करते हैं लाइक, कर सकते हैं, उसको बोलते हैं एक एक्सटेंशन आता है उसके लिए, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, अभी मैंने इंस्टॉल भी आई थिंक कर लिया था, ये वाला है। तो उसको बोलते हैं लाइव प्रीव्यू, लाइव प्रीव्यू जो है ये देखो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत कंपेटेबल है, अच्छा है। तो इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ना तो लाइव प्रीव्यू इधर खुल जाएगा हमारा, तो यहाँ पर खुल गया, तो ये साइड बाय साइड ही खुल गया, हमको इधर उधर जाने की, मतलब क्रोम पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ये साइड बाय साइड खुल गया। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, उसमें मैं करूँगा। तो प्रॉब्लम क्या है कि अभी तो हम छोटी मोटी चीज़ें बनाते हैं, है ना। जब बड़ी आप वेबसाइट बनाओगे तो आपको उसका लेआउट चाहिए ना पूरा, तो फिर वो आपको क्रोम पे खोलना पड़ेगा, तो उसको भी यहाँ से जाके आप क्रोम पे खोल सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके कहाँ से खोलते हैं, यहाँ से, हाँ, ओपन इन ब्राउज़र, तो यहाँ से फिर वो क्रोम में खुल जाएगा। तो ये भी कर सकते हो, इसमें भी इधर जो भी मैं अपडेट करूँगा वो उधर अपडेट हो जाएगा, जैसे H1 के अंदर हेलो लो, तो इधर अपडेट होता है, और ये बहुत फास्ट भी है, ये उससे ज़्यादा फास्ट है आई थिंक, हाँ माइक्रोसॉफ्ट का ही है ना, और VS कोड भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है, तो कंपेटेबल ज़्यादा है दोनों। इसके बाद हम क्या करते हैं, अभी देखो फॉर्म के लिए हमारे जो टैग होते हैं वो होते हैं, अभी तो इसको फिर बंद ही कर देते हैं, इसका तो काम ही नहीं है। हमारे पास जो टैग्स होते हैं वो होते हैं लेबल और इनपुट, ठीक है। इनपुट फील्ड हमको बनानी होती है जब भी हमको फॉर्म बनाना होता है, देखो जैसे हम अगर मैं फॉर्म खोलूँ एक, तो ऐसे साइन इन वाला जो पेज होता है हमारा, या फिर लॉग इन वाला जो पेज होता है, वो एक फॉर्म ही होता है, वहाँ पर एक इनपुट फील्ड होती है जहाँ पर आप आईडी और पासवर्ड डालते हो, है ना, तो इनपुट फील्ड ही होती है। तो अगर मैं HTML फॉर्म लिखूँ यहाँ पर और इमेजेस में जाऊँ, ये सारे फॉर्म है जहाँ पर इनपुट फील्ड्स है आपकी, ये सारे फॉर्म जो यूज़र टाइप कर सकता है, जिसमें यूज़र टाइप कर सकता है, नॉर्मली तो यूज़र कहीं पर भी टाइप नहीं कर सकता ना, जैसे लॉग इन वाला, तो ये वही हमारा इनपुट है, इनपुट टैग्स है, तो उसको भी अलग अलग तरीके से स्टाइल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हम बनाते हैं, तो देखो इनपुट लिखना है इनपुट के लिए, फिर इनपुट के अंदर जो एट्रीब्यूट होते हैं वो हमको देखना है, तो इनपुट टैग होता है जो कि सेल्फ क्लोजिंग होता है, क्योंकि इसके अंदर हमको कुछ भी लिखना नहीं होता ना, इसके अंदर तो यूज़र लिखता है जो भी लिखता है ना, तो ये सेल्फ क्लोजिंग होता है। इसके बाद इसमें जो फर्स्ट एट्रीब्यूट आता है वो हमारा आता है टाइप, कि जो भी आप इनपुट टैग बना रहे हो उसका टाइप क्या है। तो अगर हमको नॉर्मली टेक्स्ट लेना है तो हम यहाँ पर टेक्स्ट लिख देंगे, ठीक है, तो वो टेक्स्ट ले लेगा नॉर्मली। देन नेम और जो आईडी होता है वो भी इसके एट्रीब्यूट होते हैं। तो नेम में क्या होता है, नेम आता है बैकएंड में काम, जैसे आपने लॉगिन आईडी लिखा है और पासवर्ड लिखा है, तो बैकएंड में पहले चेक होगा ना कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपने सही लिखा है या नहीं, तो वो बैकएंड के लिए होता है। हमारा अभी फ्रंट एंड है तो हम उसकी इतनी बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो नेम और आईडी में हमको वो वैल्यू डालनी होती है जो हम इसमें लेने वाले हैं। तो लेट्स सपोज हम फर्स्ट नेम लेने वाले हैं, फर्स्ट नेम, ठीक है, कैमल केस में हमको लिखना होता है इसमें, फर्स्ट हमने लिखा देन नेम लिखा, फर्स्ट नेम, ठीक है। देन हम यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट होता है, वो होता है प्लेस होल्डर।
प्लेस होल्डर में लिख सकता हूँ एंटर योर फर्स्ट नेम। देखो यहाँ पर आ गया एंटर योर फर्स्ट नेम। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करके कुछ भी लिखूंगा तो वो जो प्लेस होल्डर था वो गायब हो जाएगा। ये चीज़ें आपने वेबसाइट पे देखी भी होगी कि कुछ लिखा हुआ रहता है, वहाँ पर हम जैसे कुछ भी लिखते हैं तो वो गायब हो जाता है। तो वो प्लेस होल्डर ही रहता है, मतलब वो बताता है हमको कि यहाँ पर क्या लिखना है हमको। हाँ, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हमने इनपुट टैग लिखा तो ये हम एंटर कर देंगे। ये तो ऐसे ज़्यादा अच्छे से दिखता है वो। तो ये इनपुट टैग हमारे यहाँ पे स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर एंड हुआ है। ठीक है, और उसके बीच में हमने ये एट्रीब्यूट्स लगाए हुए हैं। दो में देखते हैं जैसे यूजर नेम लिखा रहता है सामने से बॉक्स खाली रहता है, टेक्स्ट बॉक्स खाली रहता है। अच्छा, वो लेबल ना। हाँ लेबल। हाँ, लेबल भी तो हम पढ़ने वाले हैं, सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ये इनपुट आएगा। हाँ, ये इनपुट टैग है। तो हम एक लेबल बनाते हैं इसके लिए। लेबल के लिए लेबल टैग होता है जिसका एट्रीब्यूट होता है 4। तो अभी देखो 4 में मैं कुछ भी नहीं लिखता हूँ। ठीक है, अभी अभी मैं इसके अंदर लिखता हूँ फर्स्ट नेम ऐसा। ठीक है, तो फर्स्ट नेम लिखा हुआ आ गया। तो अभी हो क्या रहा है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है ना। इस पर क्लिक करूँगा तो ये तो चलेगा। तो अभी मुझे इस इनपुट को और इस लेबल को कनेक्ट करना है आपस में। तो कनेक्ट कैसे होगा, इसके 4 से और इसकी आईडी से। ठीक है, इसकी आईडी और इसका 4। तो जो इसके आईडी में हमने लिखा हुआ है वो सेम हमको इसके 4 में लिखना पड़ेगा। अभी कनेक्ट हो चुका है आपस में। तो अब मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो वो एक्टिव हो जाएगा। देखो अभी मैंने इस पर क्लिक किया तो उसका जो इनपुट है वो एक्टिव हो गया है ना। हाँ, नेम जो है वो बैकएंड में काम आता है और आईडी जो है वो हमारी फ्रंट एंड में काम आती है। मतलब सेम जो हम सीएसएस की आईडी देते हैं वही है, बस हमको लेबल को भी कनेक्ट करना है। तो हमको जो आईडी में हमने लिखा हुआ है वो सेम लेबल में लिख दो। देखो फर्स्ट नेम से होता क्या है, फर्स्ट नेम मैंने जैसे लिखा तो अभी तो यहाँ पर खुल रहा है। ये क्रोम में अगर मैं इसको खोलूँ, देखो ये क्रोम में खुल गया। ठीक है, तो अब फर्स्ट नेम जो हमने आईडी और नेम दिया है उससे क्या होगा कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा सारे फर्स्ट नेम आ गए जो मैंने क्रोम में यूज़ कर किए हुए हैं। सजेशंस आ गए मेरे पास। अगर मैं फर्स्ट नेम नहीं लिखता तो क्रोम को थोड़ी पता चलता कि ये फर्स्ट नेम ही आएगा इसमें, है ना। तो क्रोम वो आईडी और नेम से ही उठाता है कि हाँ इसकी आईडी फर्स्ट नेम है तो हम फर्स्ट नेम के सजेशन में दे देता हूँ इसको ऐसा। जैसे मैं यहाँ पर अमेजोन पे क्लिक करता हूँ, मेरा जो अमेजोन है इस पर मैं साइन इन पे जाता हूँ और यहाँ पर जैसे क्लिक करता हूँ ये क्रोम का सजेशन है कि आपने जो पहले डिटेल यूज़ की हुई है वो आप फिर से यूज़ कर सकते हो। तो अब इसकी आईडी में अगर मैं फर्स्ट नेम नहीं देता, इसकी आईडी में अगर मैं लास्ट नेम नहीं देता, यहाँ पर अगर मैं ईमेल नहीं देता, यहाँ पर फ़ोन नंबर नहीं देता तो ऑटोमेटिक नहीं आती ना। उसको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर फ़ोन नंबर लिखना है, यहाँ पर ईमेल लिखना है। तो इसलिए हमको वो आईडी और नेम देना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद ठीक है लेबल और इनपुट क्लियर है। इनपुट के बहुत सारे टाइप होते हैं तो वो हम टाइप देखने वाले हैं। हम एक और बनाते हैं, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट किया, देन यहाँ पर मैं लास्ट नेम कर रहा हूँ। लास्ट नेम फर्स्ट नेम की जगह लास्ट, और जहाँ जहाँ पर भी फर्स्ट है वहाँ वहाँ पर लास्ट कर दूंगा मैं, है ना। हाँ, प्लेस होल्डर नहीं लगाएंगे तो बॉक्स खाली आएगा। हाँ, लास्ट नेम। ठीक है, तो अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक करूँगा सारे मुझे लास्ट नेम शो होंगे, है ना। तो इसलिए हमको यहाँ पर लास्ट नेम फर्स्ट नेम लिखना है। ठीक है, और हमने इसको कनेक्ट भी कर दिया तो जैसे मैं लास्ट नेम पे क्लिक करूँगा तो लास्ट नेम वाला एक्टिव होगा। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम ये ऊपर नीचे आता है ना। तो ये जो सारे जो एलिमेंट है ये इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट है, मतलब ये उतनी स्पेस लेते हैं जितना इसका कंटेंट है। तो वो कह रहा है, देखो अभी मैं ऐसे करूँगा तो वहाँ जाएगा, तो ये उतनी ही वेट ले रहा है जितना इसका कंटेंट है ना। सारे इनलाइन ब्लॉक है। तो फर्स्ट नेम में भी उतना ही लिया, मतलब लेबल ने भी उतना ही स्पेस लिया, फिर इनपुट ने भी उतना ही स्पेस लिया, फिर लास्ट नेम ने भी इतना ही स्पेस लिया जितना उसका है। तो हम क्या करेंगे, इनको एक ब्लॉक एलिमेंट के अंदर लिख देंगे। तो ब्लॉक एलिमेंट तो पूरी वेट लेगा अपनी, तो डिव से रैप कर देंगे हम इनको। तो ये जो है हमारा, इसको कंट्रोल एक्स करते हैं, एक डिव बनाते हैं, डिव डॉट फॉर्म में एक क्लास दे रहा हूँ इसको, डिव डॉट फॉर्म, और इसके अंदर उसको पेस्ट करो। देखो अभी दोनों अलग अलग लाइन में आ गए, क्यों? क्योंकि डिव जो है एक ब्लॉक एलिमेंट है, डिव ने अपनी पूरी विड्थ ले ली, देन नीचे वाला तो उसके बाद में ही आएगा फिर, है ना। तो इसको भी एक डिव के अंदर लिखते हैं, डिव डॉट फॉर्म, यहाँ पर इसको लिख देते हैं। ठीक है, फॉर्मेट कर लेते हैं हमारा। देखो
अब अगर ये जो फॉर्म है, फॉर्म को मैं अगर मार्जिन दे दूँ तो इनके बीच में डिस्टेंस आ जाएगी, हाँ है ना। फॉर्म को हम देते हैं मार्जिन, सबसे पहले तो सी एस एस रीसेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद डॉट फॉर्म को देते हैं मार्जिन 1 रैम, ठीक है। तो इनके बीच में डिस्टेंस आ गई। अब उसके बाद जो लेबल है, ठीक है, लेबल को तो अभी रहने देते हैं, ठीक है। तो ये इनपुट हमारा टाइप, अभी तो टाइप टेक्स्ट ही देख रहे हैं हम, क्योंकि हमको इसमें टेक्स्ट ही लिखना है ना। फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्या है, टेक्स्ट ही है। नेम फुल नेम भी जो है वो टेक्स्ट है। हाँ, तो अभी मुझे अगर फ़ोन नंबर चाहिए तो मैं क्या लिखूँगा, फिर से एक डेव डॉट फॉर्म बनाता हूँ। इसके अंदर पहले तो लेबल बना लेता हूँ, लेबल के फॉर्म में मैं वही लिखता हूँ नंबर, या फिर फ़ोन लिख देता हूँ, है ना। फ़ोन लिख दिया मैंने। देन यहाँ पर लिख रहा हूँ मोबाइल नंबर, ठीक है। तो ये मोबाइल नंबर आ गया मेरे यहाँ पे लिखा हुआ लेबल। अब लेबल के लिए इनपुट बनाना पड़ेगा, इनपुट। अब देखो, इनपुट ऐसे कॉलम लगा के मैं अगर नंबर लिखता हूँ ना, तो मेरे पास सजेशन आ जाता है। जैसे मैं एंटर करूँगा तो टाइप में ऑटोमेटिक नंबर आ जाएगा, या फिर मैं टेक्स्ट वाला बना के यहाँ पर टाइप में फिर टेक्स्ट हटा के मैं नंबर लिख सकता हूँ, है ना, वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों पर भी मैं फ़ोन लिख देता हूँ, क्योंकि फ़ोन और आईडी हमारी सेम होनी चाहिए, है ना। हाँ, तो फ़ोन लिख दिया, तो अब ये कनेक्ट हो गया, देख, है ना। ये एरो ये नंबर वाले टैग में आता ही है। हाँ, हाँ, वो बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी, उसमें HTML की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। अब देखो वो क्या रहा है, ये थोड़ा सा इधर आ रहा है, ये थोड़ा सा इसके पहले आ रहा है ना। एक लाइन में नहीं है ये तीनों। तो अगर एक लाइन में लाना है, जैसे पहले तो इसमें प्लेस होल्डर लगाते हैं, इसको नीचे करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं प्लेस होल्डर, इसका प्लेस होल्डर लगाते हैं, एंटर योर मोबाइल नंबर, ठीक है। तो एंटर योर मोबाइल नंबर आ गया यहाँ पर। इसके बाद अभी हम क्या करते हैं, हाँ, इनको एक ही लाइन में कर देते हैं ना। तो जो हमारा लेबल है, लेबल को अगर मैं वेट दे दूँ सेम, तो सारे लेबल की वेट सेम हो जाएगी, है ना। हाँ, तो लेबल डायरेक्ट टैग नेम से कर लेते हैं, क्योंकि सबका करना है हमको, है ना। तो इसको दे देते हैं विड्थ 5 रैम, और विड्थ इसमें लगी क्योंकि ये इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट है, मे बी इसलिए। या फिर हम क्या करते हैं, लेबल ऊपर रखते हैं और हमारा जो इनपुट है उसको नीचे रखते हैं। तो हम इसकी जो डिस्प्ले है वो कर देते हैं ब्लॉक। जैसे डिस्प्ले ब्लॉक करी, उसका इनपुट उसके नीचे चलेगा, है ना। ये हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हाँ, क्योंकि वो है ना, इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट है, तो उसको वेट नहीं दे सकते हम, इसलिए। एक स्पैन को भी आप अगर वेट नहीं दे सकते, अगर स्पैन भी आप यूज़ करोगे तो उसको भी आप वेट नहीं दे सकते। तो अभी हमने ब्लॉक एलिमेंट बना दिया, तो अब ये पूरी वेट ले रहा है, पूरे हमारी जो पूरी स्क्रीन है उसकी वेट ले रहा है, ठीक है। हाँ, उसको मैं कितना भी, स्क्रीन को कितना भी बड़ा कर दूँ, कितना भी छोटा कर दूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम और क्या करते हैं, ठीक है। तो अब लेबल क्लियर है ना। लेबल अगर मैं फ़ोन यहाँ पर फ़ोन 1 कर देता हूँ, लेट्स सपोज, और यहाँ पर तो फ़ोन है आईडी, तो वो कनेक्ट तो होगा नहीं आपस में, देखो। अगर मैं इस पर क्लिक भी कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, और आईडी और जो फ़ोन है वो सेम होना चाहिए। अब अगर वो सेम है, देखो, अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, वो हो रहा है। नेम बैकएंड में यूज़ होता है, हाँ। मतलब देखो, बैकएंड वाला फ्रंट एंड में थोड़ी कुछ करेगा, वो बैकएंड लिखेगा ना, तो हमको ये करके देना होता है उसको, ठीक है। फ्रंट एंड वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हाँ। तो अभी हम क्या करते हैं, तो इनपुट में बहुत सारे टाइप होते हैं हमारे। बटन भी होता है, बटन बाद में देखेंगे। चेक बॉक्स होता है, ठीक है। चेक बॉक्स क्या करता है, चेक बॉक्स ऐसा है, चेक बॉक्स बनाया था, जिसमें क्या होता है, ऐसे मैं चेक कर सकता हूँ, उसको टिक कर सकता हूँ। तो जो टिक वाली चीज़ें जो होती है ना हमारी, वो चेक बॉक्स ही होता है, हाँ। जहाँ पर भी टिक वाली चीज़ होती है, हाँ।
तो अब देखो इसको करेंगे क्या, इसमें क्या होगा, इसमें नेम तीनों का सेम रहेगा। मतलब चेकबॉक्स किस लिए होता है, चेकबॉक्स इसलिए होता है जब मल्टीपल चॉइस है हमारे पास और हमको मल्टीपल सिलेक्शन करना है, एक ही सिलेक्शन नहीं करना है, मल्टीपल सिलेक्शन करना है। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ एक हेडिंग H3 के अंदर फेवरेट फ्रूट्स, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा फेवरेट फ्रूट्स, ठीक है, और उसके नीचे मैं फ्रूट्स लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये मेरा चेक बॉक्स आ गया, देन ये पूरा इधर कॉर्नर से क्यों आ रहा है, फिर डेव के अंदर में भी नहीं लिखा हमने इसलिए, हाँ क्योंकि डेव को हमने मार्जिन दी हुई ना, इसको हमने मार्जिन नहीं दी। तो हम एक काम करते हैं, इसको भी डेव के अंदर लिख देते हैं। तो डेव डॉट फॉर्म, उसको क्लोज का करेंगे इसके नीचे, ठीक है। तो देखो हुआ क्या, अभी मैंने फेवरेट फ्रूट्स लिखा है यहाँ पर, इसको H3 नहीं बनाते, इसको P बनाते हैं, ठीक है, फेवरेट फ्रूट्स लिखा। देन अब मैंने क्या करा, एक ये बना लिया इनपुट, यहाँ पर मैंने नेम में लिखा है फ्रूट्स, और आईडी में भी लिख रहा हूँ मैंगो, ठीक है, स्मॉल में लिखते हैं मैंगो, और मैं इसका लेबल बनाऊंगा। तो लेबल ऐसे ज़रूरी नहीं है ऊपर ही बनेगा, लेबल उसके नीचे भी बन सकता है। हमको कहाँ पर चाहिए, इनपुट के बाद में लेबल चाहिए या इनपुट के पहले चाहिए। अगर पहले चाहिए तो हम पहले बनाएंगे, बाद में चाहिए तो हम बाद में बनाएंगे। तो लेबल में हमने सिर्फ मैंगो ही लिखना पड़ेगा क्योंकि आईडी और 4 सेम होना चाहिए। और यहाँ पर हम लिख देंगे मैंगो। तो जो भी लेबल टैग के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में लिखते हैं वो इधर शो होता है हमारे पास, है ना। तो देखो अब मैं मैंगो पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो एक्टिव हो रहा है हमारा, क्योंकि हमने 4 और आईडी से उसको लिंक कर दिया, ठीक है। तो अभी इस वाले लेबल को हमको वो बनाना है, इनलाइन ब्लॉक बनाना है, क्योंकि ये तो इसके आगे ही चाहिए हमको, ये तो इसके नीचे आ रहा है क्योंकि हमने ब्लॉक कर दी उसकी डिस्प्ले। तो हम क्या करेंगे, जिसकी ब्लॉक करनी है ना उसको एक क्लास देंगे, इन तीनों की हमको ब्लॉक करनी है, बाकी इसकी नहीं करनी। तो हम क्या करेंगे, इसको क्लास देंगे, क्लास दे देते हैं हम लेबल 1 क्लास से, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो मैंने डायरेक्ट इससे किया है वो मैं क्लास से सिलेक्ट करूँगा लेबल 1। तो अब देखो ये वाला नहीं हुआ, वो वाले हो गए ऊपर वाले, ठीक है। तो ये मैंगो को सिलेक्ट करूँगा तो मैंगो हो जाएगा। अभी इसके आगे और बनाते हैं हम लोग, तो इसको रेप्लिकेट कर रहा हूँ मैं, दोनों को करना है, ठीक है। तो मैंने 3 बना दिए, देन तीनों मैंगो मैंगो हो गए। तो मैंगो की जगह पर हमको क्या करना है, फ्रूट का नाम चेंज करना है, यहाँ और यहाँ। तो हम कर देंगे इस पर एप्पल, यहाँ पर कर देते हैं ग्रैप्स, वैसे भी MM कैपिटल ही कर देते हैं क्योंकि बाकी 2 जगह पर हमने कैपिटल करा है। तो ठीक है, देखो 3 चीज़ें हमारी बन गई। अब फेवरेट फ्रूट्स तो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी एक ही फेवरेट फ्रूट है। तो मैं मैंगो भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ग्रैप्स भी कर सकता हूँ। ग्रैप्स 2 बार हो गया, अच्छा यहाँ भी लिख दिया, ठीक है। फेवरेट फ्रूट तो मेरा कुछ भी हो सकता है ना, मेरा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तीनों भी हो सकते हैं। तो मैं मल्टीपल सिलेक्शन यहाँ पर कर पा रहा हूँ, है ना। तो चेकबॉक्स हम तब लगाते हैं जब मल्टीपल सिलेक्शन अगर हमको करना है, हाँ, चॉइस भी हमारे पास मल्टीपल है और सिलेक्शन भी मल्टीपल करना है, हाँ, तो चेकबॉक्स लगाते हैं। तो अब एक चीज़ और है हमारे पास, इसी को मैं रेप्लिकेट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर लिख रहा हूँ फ्रूट्स की जगह पर जेंडर। अब देखो जेंडर में मल्टीपल चॉइस तो होती है, मेल फीमेल अदर, बट सिलेक्ट तो कोई एक ही करना है, 2 तो नहीं कर सकते एक साथ, है ना। तो अभी मैंने जेंडर बनाया। अब देखो अब चेकबॉक्स नहीं आएगा, अब आएगा हमारा रेडियो बटन, ठीक है। चेकबॉक्स की जगह हम लिखेंगे रेडियो। रेडियो में क्या होगा, ऐसे गोल वाले बटन आते हैं और नाम तीनों का सेम होना चाहिए, जो नेम वाली वैल्यू है वो तीनों की सेम होनी चाहिए, जेंडर, ठीक है। और आईडी, लेबल और जो 4 है वो भी सेम होना चाहिए। तो उसमें हम कर देंगे मेल, दूसरे में कर देंगे फीमेल, और थर्ड में कर देंगे क्या, अदर। तो अब देखो अब यहाँ पर हमको चॉइस मल्टीपल है बट सिलेक्ट कोई एक ही करना है, एक इंसान 2 तो सिलेक्ट नहीं कर सकता, है ना।
तो मेल सिलेक्ट करूँगा तो मेल होगा, फीमेल करूँगा तो मेल हट जाएगा, या फिर अदर करूँगा तो भी फीमेल हट जाएगा। ऐसा कोई एक ही सिलेक्ट हो सकता है इन तीन में से। इसमें बाय डिफॉल्ट सर्कल ही आते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं शेप उसका। कर सकते हैं वो सब CSS से हम कर सकते हैं। इसमें थर्ड को सोशल चेक बॉक्स हाँ करना देखो चेक बॉक्स में रेडी ठीक है। तो चेक बॉक्स ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर मल्टीपल सिलेक्शन में कर सकता हूँ, पर रेडियो बटन ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर मैं एक ही सिलेक्ट, ठीक है। बट नेम तीनों के सेम होने चाहिए। अगर नेम मैंने अलग अलग कर दिए, जैसे देखो मैंने यहाँ पर 1 कर देता हूँ, यहाँ 2 कर देता हूँ, तो अब तीनों सिलेक्ट होंगे। तो नेम तीनों के सेम होने चाहिए, तभी वो आपस में इंटरकनेक्ट होंगे। कि एक अगर जेंडर में आ चुकी है वैल्यू तो दूसरा सिलेक्ट नहीं हो सकता ऐसा। तो नेम तीनों के सेम होने चाहिए, ठीक है, ये रिक्वायर्ड है। ऊपर वाले में चेक बॉक्स में जो नेम डिफरेंट रहता है, चेक बॉक्स में भी नेम सेम रखा है हमने, देखो फ्रूट्स फ्रूट्स डिफरेंट फ्रूट्स। रहता है डिफरेंट रहता है तो वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर बैकएंड में उसकी वैल्यू नहीं जाएगी। तो बैकएंड में तुम फ्रूट लिखोगे तो फ्रूट में आपको तीनों वैल्यू मिलेगी, और जो जो वो सिलेक्ट करेगा यूजर वो दोनों वैल्यू मिलेगी ऐसा, ठीक है। तो नेम सेम होना चाहिए, इधर भी नेम सेम होना चाहिए, आईडी और 4 अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। आईडी 4 सेम होना चाहिए, नेम से अलग होना चाहिए ऐसा, ठीक है। मेल फीमेल और हमारे ये, पर जहाँ पर भी हमको ऐसे है कि मल्टीपल सिलेक्शन है और एक ही चॉइस है, वहाँ पर हम कर देंगे रेडियो बटन, ठीक है। इतना क्लियर है? अभी हम देखते हैं लेबल इनपुट, और भी इनपुट होते हैं, बहुत सारे इनपुट होते हैं हमारे पास। डिव डॉट फॉर्म, इसके अंदर मैं लिखता हूँ इनपुट, और यहाँ पर हमारे पास होते हैं चेक बॉक्स, कलर बटन, ये तो मैं बता दूंगा। जो मेन है वो पहले बताता हूँ। ईमेल है, ठीक है। अगर हमको ईमेल आईडी लेनी है यूज़र की तो एक लेबल भी लगेगा उसके लिए। लेबल में यहीं से रेप्लिकेट कर रहा हूँ। लेबल के 4 में क्या आएगा, जो इसकी आईडी में आएगा, है ना। तो हम देते हैं यहाँ पर ईमेल ही, नेम में भी ईमेल कर देते हैं। मतलब नेम के बाद हम क्या आइडेंटिटी है कि हम क्या किस पे काम कर हाँ रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर ईमेल, ठीक है। और इसको भी हमको क्लास देनी है वो वाली, लेबल 1 वाली, क्योंकि ये भी ब्लॉक चाहिए ना हमको। इसे ब्लॉक क्यों नहीं हुआ इधर? लेबल को तो ब्लॉक किया हुआ है ना हमने, लेबल 1 को तो। लेबल 1 इधर, अच्छा लेबल 1 नहीं लिखा हमने, होगा है? ब्लॉक कर लेकिन नीचे का हाँ, अभी ब्लॉक कर दिया ना हमने उसको, तो इधर भी क्लास लगा देते हैं लेवल 1, ये भी हो जाएगा। ये तो हमको सामने ही चाहिए था ना, इसलिए हमने इसमें नहीं लगाया, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, जैसे फेवरेट फूड्स के बाद मैंगो लिखा और नीचे आ गया, उसमें भी लेवल लगाएंगे। क्या हुआ? जैसे फेवरेट फूड लिखा हुआ है उसके नीचे लाइन में मैंगो एप्पल आया, सामने नहीं आया। मतलब एप्पल इसके नीचे, फिर ग्रेप्स उसके नीचे, ऐसा तीनों लेवल लगाया तीनों सामने। हाँ सामने। तो उसकी जो हमने वो लगाई है, मतलब हमने पी टैग लगाया ना, पी टैग बाय डिफॉल्ट ब्लॉक एलिमेंट ही होता है, तो यहाँ पर स्पेन लगा दो आप। हाँ पी लगा इसके बाद क्यों नहीं आए हमने? ऐसे जेंडर में हमने लगा दिया इसलिए, हाँ देखो जेंडर लगाया था, जेंडर हो गया था। अगर मैं इस पे लगाऊंगा तो ये भी हो जाएगा, फिर हो गया। फेवरेट फ्रूट्स के सामने ही आ रहे हैं, ठीक है। वो तो रखने ही पड़ेंगे, तो वो हो ही जाएंगे धीरे धीरे, ऐसे मतलब रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। जितनी चीज़ें आप बनाओगे ना उसके हिसाब से आपको हो जाएगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। तो ईमेल हमने कर लिया, तो ईमेल में सिर्फ ईमेल एड्रेस ही आप डाल सकते हो। अगर आपने टाइप ईमेल करा है तो आप ईमेल एड्रेस ही डाल सकते हो। टाइप अगर आपने नंबर कराया तो आप अल्फ़ाबेट नहीं लिख सकते, मतलब ई तो क्या होता है, ई नंबर में आता है, ई जो होता है आपको कुछ होता है, एक मिनट। एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होता है आपका, तो ई आप लिख सकते हो। मतलब ऐसे कोई बहुत बड़ी वैल्यू आप अगर लिखते हो तो वो ई के फॉर्म में आ जाती है ना, शॉर्ट होके, तो वो ई आप लिख सकते हो। बाकी आप कोई भी अल्फ़ाबेट उसके अंदर नहीं लिख सकते हो,
मेल आईडी से मेल लेंगे तो भी एक्सेप्ट करेंगे। मेल आईडी में आप @ लिख कर gmail.com लिखोगे तभी वो एक्सेप्ट करेंगे। देखो जैसे यहाँ पर मैं अल्फ़ाबेट कुछ और लिखने जा रहा हूँ तो नहीं, कुछ भी टाइप नहीं हो रहा है। मैं ई लिखूंगा तो ई हो जाएगा, और वो भी एक ही बार। अगर मैं बार बार ई कर रहा हूँ तो नहीं होता है, क्योंकि एक ही आता है, एक एक डिजिट में एक ही आता है। हाँ, कोई भी कैरेक्टर नहीं आ रहा है, नंबर में डाल रहा हूँ तो नंबर आ रहा है। ठीक है, और ये हम CSS से हटा भी सकते हैं, ये एरो अगर हमको हटाना है तो CSS से हम हटा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेस होल्डर नहीं डाला हमने, प्लेस होल्डर डाल देते हैं। हाँ, प्लेस होल्डर, एंटर योर, ठीक है, एंटर योर ईमेल आ गया। अभी हम क्या करते हैं, dev.form, तो यहाँ पर हम लिखते हैं इनपुट, और क्या क्या होता है मैं जल्दी से बताता हूँ। तो नंबर हमने देख लिया है, पासवर्ड होता है, आईडी है और नेम। आईडी क्लास। हाँ, इसमें क्या डिफरेंस है? हमने नहीं देखा क्या, क्लास हम आईडी जो होता है, आईडी यूनिक होती है। आप आईडी एक एलिमेंट को एक ही आईडी दे सकते हो, आप आईडी सेम नहीं रख सकते कभी भी। और क्लास जो है वो आप क्लास एक से ज़्यादा भी दे सकते हो, और क्लास एक ही क्लास आप मल्टीपल एलिमेंट को भी दे सकते हो। बट आईडी आपने जिसको दे दी वो उसी की आईडी रहेगी, और आईडी आप दो भी नहीं दे सकते एक एलिमेंट को, एक ही आईडी दे सकते हो। तो आईडी हमेशा यूनिक होती है। आईडी देन क्लास फॉर्म दिया, क्लास फॉर्म दिया है, तो फॉर्म की जो स्टाइलिंग है वो हमको इस वाले डिव में भी रखना है, इस वाले डिव में भी रखना है, इस वाले मतलब सारे डिव में रखना है, इसलिए हमने क्लास दी है। अगर हम आईडी दे देते हैं तो फिर आईडी हम एक ही में ही लगा पाते, आईडी हम इन सब में नहीं लगा पाते, इसलिए ये डिफरेंस है क्लास और आईडी में। तो जो नेम और ये हम इसमें रख देंगे पासवर्ड, देन एक लेबल बनाएंगे इसका, लेबल, इसके फॉर्म में भी पासवर्ड आएगा। इसमें एक क्लास भी लगानी है हमको लेबल 1 वाली, तो वो आ जाएगा हमारा ब्लॉक एलिमेंट बन जाएगा। फिर यहाँ पर पासवर्ड, देखो पासवर्ड, इनपुट टाइप पासवर्ड में क्या होगा, इनपुट टाइप पासवर्ड में जो भी हम लिखेंगे वो आ जाएगा डॉट के फॉर्म में। ठीक है, वो हमको दिखेगा नहीं, जो भी हम एंटर कर रहे हैं वो दिखेगा नहीं। ठीक है, तो ये तो तुमको पता ही था पासवर्ड कैसे एंटर करते हैं, बस टाइप में हम पासवर्ड कर देते हैं। बैटिंग वर्ड आता है, अगर वो भी तो उसके स्टार आना है, कुछ करना है, टाइप कर देते हैं। हाँ, तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी प्लेस होल्डर हम लगा सकते हैं, हाँ, बिल्कुल। वो तो तुमने देख लिया, प्लेस होल्डर तो किसी में भी लगा सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, और भी जो इनपुट टाइप्स होते हैं वो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो इनपुट में टाइप हमारे पास होता है चेकबॉक्स, बटन होता है, नॉर्मली जैसा हमारा बटन बनता है वैसे ही बनता है, बस वैल्यू में हम डाल देते हैं जो भी बटन का हमको टेक्स्ट लिखना है। तो बटन का टेक्स्ट मुझे अगर लिखना है रीड मोर, तो मैं रीड मोर डाल दूंगा, तो रीड मोर नाम से एक बटन आ गया। देखो, तो ये भी सेम ही बटन है जो हम बटन टैग से लिखते हैं ना, देखो मैं बटन टैग से लिखता हूँ। हाँ, देखो सेम है, वो दोनों का काम भी सेम है। तो आप इनपुट से भी बना सकते हो, आप इससे भी बना सकते हो बटन टैग से भी। ठीक है, इसके बाद हमारा जो आता है इनपुट टाइप में आता है कलर। तो कलर में क्या आएगा, आपको एक ऐसे पैलेट मिल जाएगा, तो यहाँ से आप कलर सिलेक्ट करवा सकते हो। अगर आपको यूज़र से फेवरेट कलर पूछना है या फिर कलर सिलेक्ट करवाना है तो आप ऐसे कलर सिलेक्ट करवा सकते हो। ठीक है, नेम और आईडी तो आपको पता ही कि लेबल लगा दोगे तो उससे कनेक्ट हो जाएगा, है ना। तो मैं लेबल अभी बार बार नहीं बता रहा हूँ, अभी मेन जो इनपुट से वो बता रहा हूँ। तो इनपुट कलर आपको यूज़र से कलर लेना है, इसलिए आपको बैकेंड में वो कलर का नाम मिल जाएगा या फिर कोड मिल जाएगा कि ये कोड, ये कलर जो है यूज़र ने सिलेक्ट किया। इसके बाद हमारा डेट होता है कि यूज़र से आपको डेट लेना है। तो देखो ये HTML फॉर्मेट हमको बना के देता है और कैलेंडर भी हमको बना के देता है। हमने बस टाइप में डेट लिखना है और वो कैलेंडर पूरा आ जाता है। तो यूज़र से एक डेट ले लो आप, कोई सी भी आपको लेनी है, 23/11/23, तो ये डेट आपको बैकेंड में मिल जाएगी उधर से। हाँ, इसके बाद इनपुट आपका आ गया डेट टाइम, कि आपको डेट तो लेना ही है, साथ में टाइम भी लेना है। तो यहाँ पर आप यूज़र से एंटर करवा सकते हैं। ठीक है, ये एक इनपुट फील्ड। इसमें मैं थोड़ी सी ना मार्जिन लगाता हूँ ओवरऑल बॉडी में,
बॉडी मार्जिन 1 ग्राम, ठीक है। तो ये आपका डेट टाइम वाला आ गया। इसके बाद मतलब इतने तो काम भी नहीं आते, बट वो है तो फिर सारे बता रहा हूँ, ठीक है। डेट टाइम हो गया, डेट टाइम लोकल, मतलब वो डेट वो टाइम ही लेगा लोकल वाला। देन फाइल, आपने देखा होगा बहुत जगह पर ऐसा होता है कि चूज अ फाइल, है ना। तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे वो हमारा ये खोल देगा, और देन जो भी फाइल हमको चूज़ करना है वो हम चूज़ कर सकते हैं। जैसे code.exe मैंने चूज़, जैसे फाइल हम सिलेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो इनपुट टाइप फाइल होता है। देन उसके बाद इनपुट, हाँ, जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हो फाइल का कोई सा एट्रीब्यूट आता है, टाइप फाइल, नहीं नहीं वो नहीं करवा सकते हम ऐसा करवा सकते हैं कि किस टाइप की फाइल लेनी है। जैसे हमको पीडीएफ लेनी है तो पीडीएफ का हम कंस्ट्रेंट डाल सकते हैं कि उसमें सिर्फ पीडीएफ ही आएगी। हाँ, तो उसके लिए नहीं, वो नहीं कर सकते, वो तो यूज़र को जाके करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट सी ड्राइव रहती है यूज़र की, मतलब जैसे मैंने एक बार चूज़ किया और हाँ हाँ वो रहता है। यहाँ पर क्या एट्रीब्यूट आता है इसके लिए, फाइल के लिए टाइप तो हमारा हो ही गया, टाइटल ट्रांसलेट नहीं, फॉर्म, कुछ तो आता है टाइप के लिए, एक मिनट देखना पड़ेगा। इनपुट टाइप फॉर्म एट्रीब्यूट, टाइप वैल्यू है, टाइप हम फॉर्म वाला पूछ रहे तो ये बता ही नहीं रहा। फाइल, फाइल में क्या क्या लगा सकते हैं हम, नेम आईडी तो हमको पता ही है, उसके अलावा टाइप लेबल मल्टीपल, दिया हुआ ही नहीं इसमें। मल्टीपल आई थिंक हम लगा सकते हैं, मल्टीपल, और इसमें वैल्यू दे सकते हैं पीडीएफ, तो क्या पीडीएफ ही आएगी, नहीं अभी तो सारी फाइल शो कर रहा है, मल्टीपल नहीं होता है, कुछ तो होता है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट होता है कि कौन कौन सी फाइल हमको एक्सेप्ट करनी है। तो एक्सेप्ट पीडीएफ, नहीं अभी तो डॉट लगाना पड़ेगा। तो हमको डॉट पीडीएफ वाली फाइल ही शो करेगा हमको। ऐसा होता है ना कि हमको अगर इमेज सेलेक्ट करनी है तो वो इमेज ही शो करता है। वैसे अगर मैं चाहूँ पीडीएफ में डेस्कटॉप सिलेबस के अंदर, इधर भी पीडीएफ नहीं है, इधर देखो एक पीडीएफ है तो एक पीडीएफ ही शो कर रहा है, तो यहाँ पर मैं पीडीएफ ही सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमा लगा के मैं और भी दे सकता हूँ, डॉट पीडीएफ और डॉट जेपीजी। हाँ, तो अब वो जेपीजी लेगा, इमेजेस में जाऊँगा, देखो जेपीजी शो, सिंपल सा मुझे मतलब चलानी है, उसका टैग सिंपल ही बना हुआ है, तो टूल्स से एक्सेप्ट करवानी है। हाँ वो हम एक्सेप्ट एट्रीब्यूट में लगा सकते हैं, ठीक है। फिर इनपुट टाइप हमारे पास होता है फाइल, हम लिख लें। हिडन का मतलब होता है कि वो दिखेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं दिखेगा वहाँ पे, तो हिडन का तो कोई मतलब नहीं है अपने को। इमेज, तो जो शाखा में ये हिडन का या शाखा इमेज का
हाँ वो शॉर्ट फॉर्म। जैसे हमको अगर मैं नॉर्मल इनपुट लिखता हूँ, यहाँ पे इनपुट लिख के इंटर करता हूँ, तो टाइप बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट ही आता है और आईडी और एसआरसी भी मतलब वो लगा हुआ नहीं आएगा। अगर यहाँ पर मुझे इमेज अगर चाहिए तो मुझे ऐसे इमेज लिखना पड़ेगा, फिर उसमें एसआरसी एट्रीब्यूट भी मुझे लगाना पड़ेगा। तो वो क्या शॉर्टकट हो जाता है, हमको सिलेक्ट वो सारे एट्रीब्यूट बने हुए हैं। तो अब इमेज हम इनपुट टाइप जो इमेज होता है और हमारा जो आईएमजी होता है टैग, दोनों सेम है। हाँ, बस ये इनपुट से भी हम इमेज लगा सकते हैं और नॉर्मली हम ऐसे भी लगा सकते हैं। हमारे पास इमेज है क्या, इमेज है हमारे पास, हम आइकन लगाते हैं ये वाला आइकन डॉट पी एन जी, तो ब्लैक कलर में एक है ये वाला मेन आइकन, तो डॉट डॉट स्लैश आइकन के अंदर मेन आइकन, देखो इमेज लग गई। और यहाँ पर भी अगर मैं सेम चीज़ लगाता तो वही इमेज लगती है ना। सेम ही काम है दोनों का, जैसे हमारा बटन था तो बटन वाला टैग है और एक ये है, तो सेम काम है दोनों का, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इनपुट, इनपुट टाइप हमारा है इमेज हो गया। मंथ में क्या करेगा वो, मंथ सिलेक्ट करवा देगा। हाँ, जैसे यहाँ पर देखो ये ऐसा ऑटोमेटिक बना हुआ आ गया, तो कौन सा मंथ आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट करवा सकते हो यूज़र से, और कौन से साल का चाहिए वो भी। इस साल तो 23 लेगा, दिस मंथ कर दो तो ये अक्टूबर सेलेक्ट हो गया। हाँ पूरा कैलेंडर चाहिए तो फिर डेट। मंथ चाहिए तो सिर्फ मंथ वाला देगा ना वो, मंथ में और कुछ देगा ही नहीं वो। इधर से हम ईयर सिलेक्ट कर सकते हैं, तो 25 चाहिए तो 25 का ही खुल जाएगा पूरा। ये तो HTML ऑटोमेटिक बना के देता है, हमको सिर्फ टाइप में मंथ लिखना है। देन लेबल अगर लगाना है तो आईडी में सेम और फोर उसके फोर में सेम लिख देंगे, है ना। तो फिर से इनपुट मंथ हो गया, नंबर हमने देख लिया है, पासवर्ड ठीक है, पासवर्ड भी देख लिया है, रेडियो हमने देख लिया है, रेंज हमने नहीं देखा। रेंज होता ही है, जैसे वॉल्यूम बटन बनता है हमारे यहाँ पे, वो सब बनते हैं ना वॉल्यूम, और वो रेंज में आता है, ठीक है। देन हम इसमें मिनिमम स्टेप्स लगा सकते हैं, जैसे स्टेप्स मुझे 10 स्टेप्स चाहिए तो वो 10 स्टेप्स में चलेगा। स्टेप 10, देन मिनिमम 0 से स्टार्ट होना चाहिए और मैक्स जाना चाहिए 10 तक, ठीक है। चल तो नहीं रहा। अच्छा, स्टेप्स मुझे 1 लिखना पड़ेगा ना, मतलब एक एक का स्टेप्स होना चाहिए। तो देखो अभी 10 स्टेप्स ये लेगा ऐसे, देखो रुक रुक के चल रहा है। हाँ, पहले अगर मैं स्टेप्स नहीं लगाऊँ तो देखो क्या होगा, तो वो रुकेगा नहीं, ठीक है। तो वैसे इसमें ये एट्रीब्यूट मतलब कुछ एडिशनल एट्रीब्यूट कुछ चीज़ों के होते हैं, जैसे रेंज है तो रेंज में मुझे स्टेप्स चाहिए तो रेंज में ही मिलेगा वो। इमेज लगाना है तो एसआरसी मुझे देना पड़ेगा, तो वो इमेज में एसआरसी लगाएंगे ऐसा। फिर से इनपुट टाइप में हमारा आ जाएगा रीसेट जो होता है, तो अगर मैंने रीसेट की वैल्यू भी रीसेट ही कर देते हैं, देखो ये एक बटन बन जाता है रीसेट बटन, यहाँ पे देखो ये। हाँ, बट ये रीसेट कर देगा फ़ोन को ऑटोमेटिक, हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने लेट सपोज यहाँ पर डिटेल डाल दी, ठीक है, हर जगह मैंने डाल दी डिटेल, तो जैसे मैं रीसेट बटन पे क्लिक करूँगा ना, जैसे मैंने लेट सपोज यहाँ पर ये चूज़ भी कर लिया है, मंथ भी चूज़ कर लिया, जैसे मैं रीसेट पे कॉल करूँगा वो रीसेट हो जाएगा। देखो ऊपर सब कुछ, अरे रीसेट क्यों नहीं हुआ। अच्छा मैंने फॉर्म टैग नहीं लगाया ना, देखो हमको फॉर्म जब भी बनाते हैं ना तो सबसे पहले फॉर्म टैग लगाते हैं, जैसे टेबल बनाने के लिए सबसे पहले टेबल टैग लगाते हैं, वैसे फॉर्म हमको लगाना था। और इसको रैप करना पड़ेगा पूरे फॉर्म को, Ctrl+X, और ये खत्म कहाँ पर होगा, सबसे एंड में। हाँ बॉडी के ऊपर। तो अब ये काम करेगा, जैसे अब मैं मंथ सिलेक्ट कर दिया, रीसेट करा तो पूरा पूरा फॉर्म रीसेट हो जाएगा। बटन भी काम नहीं करती है, बटन अगर रिसेट नहीं बनाए तो नहीं वो हम नहीं करेंगे, इनपुट टाइप रीसेट रखना पड़ेगा। तो अगर फॉर्म को सबमिट करवाना है तो इनपुट टाइप सबमिट भी होता है हमारे पास, यहाँ पे टाइप में कर दो। जैसे बटन भी अगर बटन बना के उसी जावा से कोडिंग कर दे तो काम करेगा, जावास्क्रिप्ट से हो जाएगा, ऑटोमेटिक नहीं होगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक ही काम हो रहा है ना, काम होगा इससे। ऐसा
सबमिट, देखो टाइप हमारे पास सबमिट भी होता है, तो सबमिट बटन बन जाती है। वैल्यू में तो हम कुछ भी रख सकते हैं, हमको डन रखना है, कुछ भी रखना है, वैल्यू में तो हम कुछ भी रख सकते हैं। टाइप सबमिट और रीसेट ही होना चाहिए, ठीक है। तो टाइप सबमिट है तो ये फॉर्म को सबमिट कर देगा, सबमिट, ठीक है, पूरा ब्लैंक हो गया, वो सबमिट, ठीक है। तो ये सबमिट बटन काम कर, देखो जब भी इसको करूँगा तो वो रीलोड होकर फॉर्म सबमिट होगा, है ना। ठीक है, इसके बाद हमारे पास होता है इनपुट। इतने सारे तो काम भी नहीं आते, मतलब जो जो काम आते हैं वो आपको यूज़ करने हैं। हाँ वही, एक सर्च होता है, सर्च बार जो हमारी बनती है वो इनपुट टाइप सर्च में बनती है, नॉर्मली टैग रहता है, बस यहाँ पर एक क्रॉस आ जाता है, बस क्रॉस आ जाता है, ठीक है। इसके बाद इनपुट टाइप हमारा रीसेट हमने देख लिया, सर्च देख लिया, सबमिट भी देख लिया। टेलीफोन, ये टेलीफोन वाला रहता है, बट ये अल्फ़ाबेट भी लेता है, तो इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करते, क्योंकि टेलीफोन अगर है तो टेलीफोन में तो अल्फ़ाबेट आते ही नहीं ना, नंबर आते हैं सिर्फ, बट ये अल्फ़ाबेट भी ले लेता है, तो इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करते, नंबर का यूज़ करते हैं हम, क्योंकि नंबर में क्या सिर्फ नंबर आते हैं। नहीं नहीं, एक नॉर्मल बॉक्स आएगा जैसे मैं बना दिया, नहीं देखो नॉर्मल बॉक्स आया और यहाँ पर ये भी लेगा, इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करते, ठीक है। और हम ले लेते हैं टेक्स्ट, तो हमने देखा ही है नॉर्मली, है ना। टाइम में सिर्फ वो टाइम लेगा हमसे, यूआरएल हमको अगर लेना है, लिंक अगर लेना है किसी से, तो लिंक वाले टैग में हम ले सकते हैं, सेम ही है, बट नॉर्मली अगर हम इसको करके सबमिट करेंगे तो वो बोलेगा कि ये लिंक नहीं है, क्योंकि लिंक क्या आती है, HTTPS के साथ में आती है, तो ये इतना इंटेलिजेंट है कि ये बोल देगा कि ये लिंक नहीं, क्योंकि वो समझ जाएगा कि ये चीज़ लिंक नहीं है। और वो ईमेल का भी हमको बोलेगा, क्योंकि ईमेल आईडी भी हमने दी नहीं है, तो ईमेल का भी बोलेगा ऐसा, ठीक है। तो टाइप यूआरएल करने से क्या हो रहा है कि स्पेसिफिक वो यूआरएल के लिए ही बन गया ऐसा, ठीक है। देन इनपुट टाइप हमारा होता है वीक, पूरा एक वीक लेना है अगर यूज़र से, जैसे लेट्स सपोज आपको ऐसी वेबसाइट बनानी है कंपनी में आपको, और कंपनी की वेबसाइट पे आप सारे एम्प्लॉय से पूछ रहे हो कि कौन से वीक में अपन वो उस पर पार्टी वगैरह करें, या फिर कहाँ पर कौन से वीक में मीटिंग रखें वैसा, तो सबसे एक एक वीक लेना है आपको। तो जो मल्टीपल मतलब ज़्यादा लोगों ने जो वीक चूज़ किया है, मतलब एक मंथ में कितने 4 वीक होते हैं, तो जो वीक चूज़ किया है वो वाला वीक फिर पिक कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप करोगे ना तो सिर्फ वीक आप एक सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी एक वीक, पूरा मंथ चेंज कर सकते हो आप, पर सिलेक्ट आप पूरा एक वीक ही कर सकते हो। हाँ, तो ऐसे सिलेक्ट करोगे तो आपको वो वीक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इतने इनपुट हमारे टैग्स होते हैं जितने हमने अभी देखे, ठीक है। हाँ, बाकी हम CSS तो लगा ही सकते हैं, किसको कहाँ पर हमको दिखाना है, किसको कहाँ पर नहीं दिखाना है, प्लेस होल्डर हमको पता है ना, ठीक है। जो मेन जो था वो मैंने कर करके बता ही दिए, कि अपना जो रेडियो बटन है उसमें एक सिलेक्ट करना है तो हम जेंडर वाला वो लगा देंगे, है ना। जो हमारे मल्टीपल चॉइस है उसमें चेक बॉक्स लगा देंगे, है ना। ईमेल देखो, अभी एक और एट्रीब्यूट होता है जो हम इन सारे इनपुट टैग में लगा सकते हो, जो कि होता है रिक्वायर्ड। तो हमने एट्रीब्यूट की जब बात की थी तो हमने बोला था कि ये एट्रीब्यूट का नेम और उसकी वैल्यू के साथ में आता है ना। बट कुछ एट्रीब्यूट ऐसे भी होते हैं जो खुद में ही वैल्यू होते हैं, जैसे हमारा HTML था, तो HTML की कोई वैल्यू नहीं देते हम इक्वल टू लगा के, वैसे ही रिक्वायर्ड की भी कुछ वैल्यू नहीं देते। बट जैसे ही मैं सबमिट करूँगा ना, तो अब मैंने इस पर लगाया रिक्वायर्ड, मतलब ये खाली तो नहीं छोड़ सकता कोई भी, तो दिस फील्ड दिस फिल आउट प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, ठीक है। तो ये हमको देना ही पड़ेगा, अगर मैंने ये दिया है और यहाँ पर भी सबमिट करूँगा, हाँ हाँ ऐसा, तो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट आप जिसमें भी लगा दोगे वो फील्ड खाली छोड़ के कोई भी सबमिट नहीं कर सकता ऐसा, ठीक है। वो फिर जावास्क्रिप्ट से, वो रेड ऑटोमेटिक CSS नहीं लगेगी ना, आपको जावास्क्रिप्ट से फिर इस सबमिट बटन पे फंक्शन लगाना पड़ेगा, और उस पर ऐसा इफ एल्स डालना पड़ेगा कि आपने सबमिट किया है और वो रिक्वायर्ड है और किसी ने फील नहीं कराया तो उसका कलर रेड कर दो, तो आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि वो लॉजिक हो गया ना, तो लॉजिकल चीज़ हम जावास्क्रिप्ट में ही कर सकते हैं।
ठीक ऐसा है, ऐसा एग्जांपल बनाना तो बनाना बता दो। ये बना के लिया ना, ठीक है। आइकन तो आपको पता है आइकन कैसे लगाना है। और आप कौन सा नहीं होंगे, डाउनलोड क्यों होगा? जनरल ब्लॉक में आ जाएगा ना तो इसके पास जनरल ब्लॉक है। हाँ, मैं न्यू टैब में ओपन कर रहा हूँ तो डाउनलोड क्यों हो रहा है? ओपन इमेज न्यू टैब, ये क्या? सेव थोड़ी कर रहा हूँ। अच्छा अब नहीं, पता नहीं ये क्या चक्कर है। ठीक है, एक ये वाला बना रहा ना, और एक ये वाला बना, ठीक है। पर ये तो सेम ही हो जाएंगे दोनों। एक ये बना लिया, ठीक है। इसमें ज़्यादा चीज़ें भी है, जेंडर भी है, लेवल भी है। अच्छा तो ये तो मैंने बताया नहीं ना, जो मैंने नहीं बताया वो रहने देना, बाकी जो जो बता दी वो करना। ठीक है, ये भी नहीं होगा क्या? ठीक है, तो हो गया। उस इमेज में ही कुछ प्रॉब्लम है। कौन सी वाली थी? कॉपी इमेज एड्रेस, मेल कर देता हूँ। देखो अब सारे जो होते हैं वो इनलाइन ब्लॉक होते हैं, तो सब एक के बाद एक के बाद एक आ गए, है ना, क्योंकि हमने डिव नहीं लगाया था इन पे, हमने डायरेक्ट कर दिए थे। हाँ, डिव लगाओगे तो डिव तो एक ब्लॉक एलिमेंट है ना, तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये वाली भी लिंक है। ठीक है, सी से तो बहुत कम लिखी है हमने, फिर भी ठीक है।